तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंसेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस लिहाज से कि ये जो लेंसेज हैं बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है। और समझने में बहुत आसान है। जिसने मिरर्स ठीक से पढ़ लिया, यानी स्फेरिकल मिरर जो हमारा रे ऑप्टिक्स में शुरुआती टॉपिक था, जिसने वो ठीक से पढ़ लिया होगा उसके लिए इस टॉपिक में मेहनत करने के लिए सिर्फ 10 या 20% हिस्सा बचा है। जो चीजें नहीं है समझने के लिए, बाकी सब चीजें स्फेरिकल मिरर्स जैसी ही हैं, ठीक है। तो बगैर देरी किए शुरू करते हैं लेंसेज को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल लिखी है और इतनी डिटेल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। मेन बात है चीजों को समझना। नोट्स बनाना ये भी जरूरी है, लेकिन नोट्स हमेशा याद नहीं रहते। लेकिन अगर चीजों को हमने ठीक से कायदे से समझ लिया तो ये नोट्स एक नजर देख लेने भर से हमारा काम हो जाएगा। तो आपके नोट्स बनाने भर के लिए जो चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं वो सफिशिएंट है। इसके अलावा जो मेन चीज है वो है चीजों को समझना, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस आखिर होती क्या चीज है। लेंस होता क्या है, तो यहाँ पर लेंस की डेफिनेशन है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम जैसे हमने पढ़ा है प्रिज्म के बारे में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में, ये भी क्या है, ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। जैसे वाटर है, ठीक है। लाइट रेज जब एयर से वाटर में आती थी तो रिफ्रैक्शन होता था, ठीक है, वो भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम था। और लेंस भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, लेकिन कुछ शराइत के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ वो क्या है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। बाउंडेड बाय टू सरफेसेस यानी लेंस में दो सरफेसेस होती हैं, ठीक है। यानी जो लेंस है वो क्या होता है, वो बाउंडेड होता है बाय टू सरफेसेस। जिस तरह से हमारा प्रिज्म, मैंने बताया था प्रिज्म के बारे में कि हमारा जो प्रिज्म होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी होती हैं, 5 सरफेसेस होती हैं, जिसमें से दो क्या होती हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अगर आपको याद हो तो मैं यहां पर थोड़ा सा बना के दिखा दूं। ये हमारा प्रिज्म होता था, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ एक प्रिज्म बनाया था। तो ये जो हमारा प्रिज्म था, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो हमने सरफेसेस देखी थी वो कितनी थी, 5 सरफेसेस होती थी। लेकिन अगर इसी प्रिज्म को हम फ्रंट व्यू इसका अगर देखें तो हम ये देखते थे कि इसमें जो एट ए टाइम दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं, एक ये और एक ये, यानी लाइट रे यहां से आएगी और यहां से निकल जाएगी। तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थी। टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस प्रिज्म में कितनी थी, 5। लेकिन लेंस के केस में क्या है, लेंस के केस में टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस भी 2 है, ठीक है। एक ये और दूसरा ये, और दोनों की दोनों सरफेसेस क्या है, वो रिफ्रैक्टिंग है। यानी लाइट रे एक पार्ट से आएगी, यानी एक पार्ट से यहां एंटर करेगी और दूसरे से रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेंस। कितने टाइप्स के होते हैं वो सब चीजें अभी आएंगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जिसकी दो सरफेसेस होती हैं, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। ये भी एक पॉइंट है समझने का कि लेंस में जो है कम से कम एक सरफेस उसकी स्फेरिकल होनी चाहिए, ठीक। अगर हमारा कोई भी लेंस है, जैसे कि मैंने यहां पर ये लेंस बनाया, तो इसमें दोनों की दोनों सरफेसेस क्या है, ये भी और ये भी स्फेरिकल है। यानी अगर हम इसको इधर पूरा करें तो स्फेयर बनेगा और इसको पूरा करें तो ये यहां पर स्फेयर बन जाएगा, ठीक। लेकिन लेंस की जो एक कंडीशन है वो क्या है कि वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस उसकी स्फेरिकल हो, लेकिन कम से कम एक सरफेस उसकी स्फेरिकल होनी चाहिए। जैसे इस तरह से ये भी हमारा एक लेंस है जिसकी एक सरफेस क्या है, स्फेरिकल। ये वाली सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, और ये वाली सरफेस क्या है, ये प्लेन है, ठीक। लेकिन ये भी इस डेफिनेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। दो सरफेसेस में ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, तो दो सरफेसेस हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम है और क्या है, वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, और एक जो सरफेस है वो क्या है, स्फेरिकल है। तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो एक लेंस हम आमतौर पर जानते हैं कि इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा लेंस ऐसा ही हो। कितने टाइप्स के लेंस होते हैं और टॉपिक हमारा आगे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए डेफिनेशन को समझना जरूरी है। और डेफिनेशन क्या कह रही है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जिसमें दो सरफेसेस होती हैं, दोनों सरफेसेस क्या होती हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं, और वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। दोनों सरफेस में कम से कम एक जो सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, वो स्फेरिकल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई लेंस की। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज कितने तरह के होते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो लेंस होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा कॉन्वेक्स लेंस
और दूसरा है हमारा कॉनकेव लेंस। यही सेम चीज हमारी मिरर्स में थी, एक मिरर होता था कॉनकेव मिरर और एक होता था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है कि टाइप्स ऑफ लेंस कितने हैं, दो हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते थे, और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वजह सेम है जो मिरर में थी, कि जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज को क्या करता था, कन्वर्ज कर देता था, और कॉनकेव मिरर लाइट रेज को डाइवर्ज यानी फैला देता था, उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रेज जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको आफ्टर रिफ्रैक्शन, मिरर के केस में क्या होता था, रिफ्लेक्शन, है ना। मिरर के केस में क्या होता था, रिफ्लेक्शन। मिरर में जब लाइट रेज आती थी तो वो रिफ्लेक्ट होती थी और फोकस पर मीट करती थी। लेंस के केस में क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पर मीट कर रही है, एक पॉइंट पर, फोकस क्या है वो आगे देखेंगे, लेकिन एक पॉइंट पर मीट कर रही है, और वो पॉइंट कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हुआ, वो लेंस जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। एक पहचान कॉन्वेक्स लेंस की होती है कि वो थिक होता है मिडिल पर, यानी जैसे जैसे हम एजेस से मिडिल की तरफ आएंगे वैसे इसकी थिकनेस, ये वाली थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, नीचे आएंगे तो थिकनेस कम होती चली जाएगी, यानी एजेस पर थिकनेस कम होती है कॉन्वेक्स लेंस की। हमेशा याद रखने वाली बात है, यही मेन पहचान है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की, कि जो थिकनेस है कॉन्वेक्स लेंस की वो एजेस पर कम होती है और सेंटर पर मैक्सिमम होती है, ठीक। तो थिक होता है मिडिल पर। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज करेगा एट अ सिंगल पॉइंट, और वो सिंगल पॉइंट कहां होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर। कॉनकेव लेंस क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, डाइवर्ज होगी, एक इधर जा रही है और एक नीचे जा रही है, आगे जाकर कहीं भी मीट होने की संभावना और गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब हम इन्हीं रेस को प्रोसीड करेंगे बैक साइड, तो क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज हमको यहां पर मिलेगी जो कि मीट करेगी दोनों रेस को एट द प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, और इसकी क्या पहचान होती है कि ये होता है थिक एट द एजेस। कॉनकेव लेंस हमेशा एजेस पर थिक होता है, ये इसकी एजेस है, ये यहां सबसे ज्यादा इसकी थिकनेस होगी ऊपर और ये नीचे, और जब बीच में आएंगे तो इसकी थिकनेस कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन पहचान है कॉनकेव लेंस की, कि थिकनेस एजेस पे ज्यादा होती है और मिडिल में आके कम हो जाती है, ठीक। तो ये बात हो गई हमारे टाइप्स ऑफ लेंसेज की, कि लेंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब यानी ये जो दो टाइप्स के हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, इनमें भी कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज के लेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, कि कॉन्वेक्स लेंस भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। क्या मतलब होता है इन तीनों का, इन तीनों का मतलब ये होता है बाई कॉन्वेक्स, बाई का मतलब दो, यानी जिसकी दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स शेप की हो, वो लेंस कहलाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी बोथ द सरफेसेस, दोनों सरफेसेस क्या हो, स्फेरिकल हो, ठीक। जिस लेंस की दोनों सरफेसेस क्या होंगी, स्फेरिकल होंगी, वो कहलाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। दूसरा वाला क्या कहलाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिस लेंस की एक सरफेस प्लेन है, जैसे कि ये सरफेस प्लेन है और दूसरी क्या है, स्फेरिकल है, तो ये लेंस कहलाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये है कि एक सरफेस तो उसकी कॉनकेव लेंस की तरह है और दूसरी सरफेस उसकी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, ठीक। तो ये तीसरा जो लेंस है ये क्या कहलाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब सवाल ये उठता है, क्या इसको हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस नहीं कह सकते, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी तो बोल सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि इसमें कॉनकेव लेंस भी है और कॉन्वेक्स लेंस भी है। तो जवाब इसका है कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस इसको नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका जो नॉमेनक्लेचर है, जो नाम रखा गया है, उसमें जो पहला नाम है वो इस लेंस की ज्योमेट्री को शो करता है। जैसे बाई कॉन्वेक्स में बाई, ये दो को शो कर रहा था कि इसमें दो सरफेसेस हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स में प्लेनो
ये शो कर रहा था कि इसकी जो ज्योमेट्री है, जो एक सरफेस है वो क्या है, प्लेन है, और दूसरी क्या है, कॉन्वेक्स है। और इसमें जो कॉनकेव शो कर रहा है वो इसकी ज्योमेट्री शो कर रहा है कि ये पार्ट इसका कॉनकेव लेंस की तरह है और जो मेन पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। हालांकि जब रिफ्रैक्शन होगा तो कॉनकेव लेंस की वजह से डाइवर्जिंग रेज भी आएंगी, निकलेंगी, और कन्वर्जिंग रेज भी निकलेंगी, लेकिन जो जो पार्ट ऑफ रेज रिफ्रैक्ट होगा और जो रिजल्ट आएगा, जो नेट रिजल्टेंट आएगा, वो कन्वर्जिंग लेंस की वजह से ही आएगा, और जो लाइट रेज होंगी वो कन्वर्ज ही होंगी। ठीक है, तो जो पहला नाम है वो ज्योमेट्री को शो करता है और दूसरा नाम जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज की, यानी लेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है। इसलिए इसको कभी भी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस नहीं कहेंगे, बल्कि इसकी ज्योमेट्रिकल शेप का नाम पहले आएगा और इसकी जो खास प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स लेंस की वो नाम बाद में आएगा। इसलिए इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का नाम दिया गया है। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी 3 टाइप्स हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। आमतौर पर क्वेश्चन में हमें इतना ज्यादा टिपिकल बना के नहीं दिया जाएगा। 90% जो आपके केस होंगे, 90% जो क्वेश्चंस होंगे और जो केस बनेंगे वो आपके बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉनकेव लेंस के, या सिंपल कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के ही बनेंगे। ठीक है, इतनी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस आना कम से कम बोर्ड में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इस तरह से क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आते। तो 90% केस में क्या है, या तो बाई कॉन्वेक्स लेंस कहेगा या बाई कॉनकेव लेंस कहेगा, या सीधे वो कहेगा कि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस की वो बात कर रहा है तो हमको ये मान लेना है कि वो बाई कॉन्वेक्स लेंस की या बाई कॉनकेव लेंस की ही बात कर रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कॉनकेव लेंस का केस है, ये होता है बाई कॉनकेव लेंस, यानी दोनों सरफेस इसकी क्या है, स्फेरिकल है लेकिन कॉनकेव शेप में है, कॉनकेव शेप में है, यानी जो सर्कल बन रहा है, यानी ये जो सरफेस है हमारी अंदर की तरफ घूमी हुई है। कॉनकेव, कॉनकेव का क्या मतलब, इसको याद करने के लिए, कॉनकेव, केव, केव कहते हैं गुफा को, तो यहाँ पे गुफा टाइप का एक गड्ढा बना हुआ है अंदर की तरफ, इसलिए इसको हमने याद करने के लिए ये पहचान दे दी कि कॉनकेव है, यानी अंदर की तरफ उसमें जगह बनी हुई है। तो बाई कॉनकेव का मतलब दोनों तरफ से अंदर की तरफ जो जगह बनी हुई है वो कॉनकेव लेंस कहलाता है, बाई कॉनकेव। सिमिलरली क्या है, प्लेनो कॉनकेव, एक साइड इसकी प्लेन है, दूसरी कॉनकेव लेंस के मुशाबे है, यानी सिमिलर है। और तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तीसरा क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, जैसा केस यहां पर था वही सेम केस यहां पर है। ठीक है, और इसमें हम ये चीज भी देख रहे हैं कि ये कॉनकेव लेंस है तो ये एजेस पर थिक है और सेंटर में थिकनेस इसकी कम हो जा रही है। ये क्या है, सेंटर में थिकनेस ज्यादा है, एजेस पर कम हो जा रही है इसके तीनों केस में। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों के तीन कैटेगरीज होती हैं, वो हमने यहां पर डिटेल में समझ ली। ठीक, चले आगे चलते हैं। आगे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी चीज हमारी समझी हुई है। स्फेरिकल मिरर्स में हमने समझा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर क्या होता है और सेंटर ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर क्या होता है। ठीक है, तो अगर कुछ मिरर्स में आपको याद हो तो यहां पर एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारा क्या था, कॉनकेव मिरर हुआ करता था और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कुछ मान लेते यहां पर होता था, क्योंकि सर्कल हम ऐसे पूरा कर रहे हैं स्फीयर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था। तो उसी तरीके से यहां पर जब लेंस की बात आएगी तो यहां पर एक स्फीयर नहीं बल्कि 2 स्फीयर बनेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो सरफेसेस हैं दोनों, अगर ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी एक सरफेस को देखें और इससे इस सर्कल को पूरा करें तो यहां पर एक स्फीयर बन रहा है और इस सरफेस से दूसरा स्फीयर यहां पर हमें मिल रहा है, यानी हमें 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर मिलते हैं। लेट अस से इस सर्कल को अगर हम 1 नंबर दें तो इसका सेंटर जो है वो C1 कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, और इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड। R2 क्या होगी, इस सरफेस से सेंटर तक की डिस्टेंस हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फीयर, और R1 क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फीयर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस वो होगी जो इन दोनों सेंटर्स को जोड़ रही है। इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो यहां पर हमने एक स्फीयर कंप्लीट किया, यहां पर इस सरफेस से स्फीयर कंप्लीट किया, दोनों के सेंटर C1 और C2 है, दोनों के सेंटर्स को हमने मिला दिया, तो क्या ये लाइन बनेगी, ये है क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लाइन क्या है, दोनों सेंटर को जोड़ने वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये डिस्टेंस
रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, उसमें एक सेंटर था, एक रेडियस था, यहाँ पर क्या है, दो सेंटर हैं और दो रेडियस हैं। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है।